हर भोले भंडारी मन के पर पढ़ाई हो बेटी हुई बहिनी मगन के तना मांगन शादी बियाह कैसे करो महंगाई में भैया वाली साड़ी पीछे 8 लाख के बहिनी का अरे भगवान के दे वो जो बताऊं तो कहीं उतना जैसे में लग जाते हैं गाड़ी अरे भगवान ने ससुराल बाबू जाने के बलम करने का माने का ये सब लड़की बनी है ये है आपको एक लड़की हो पुरुष की इच्छा वाली आपको एक लड़की हो अगर लड़की क्या हो तो बाल कैसे बढ़ा ऐसे बाल क्या सोखा बिटिया करे सारा करना चाहिए होता ये तो मुझे पर किस बात है बिटिया को नहीं होता वो थोड़ी अच्छा नहीं हुआ ये मर गया एक ही पहले ना टेंशन लिया है पहले वाली बिटिया नहीं फिर बिटिया है चलो बड़े बड़े घर से सब लोग नहीं तो जैसे लड़की लड़कों का ना भेदभाव नहीं अगर लड़की नहीं तो देखो जब सदिया का तू दवा दिए तो नहीं बेटा हुए वो तो है ये लेकिन लड़का ज्यादा लड़की देती कमाल कोनो तकलीफ नहीं है दीदी जैसे लड़की वैसे लड़का लड़कियां सबसे ज्यादा कमा रही है अगर लड़की 2-4 साल की बात आई उससे पानी पहले तो नहीं गिराएंगी और अगर लड़का है लड़का से हम नहीं पानी देंगे कुछ तकलीफ की बात नहीं है दीदी सोहर अमर कमाए करो दीदी नहीं हमारी अरे कुछ मन उजाला करो तब तक उजाला हो गाँव का नाम लक्ष्मी आई है लक्ष्मी बहू को इच्छा जो इच्छा का चीज मैं नहीं ट्रेन चला रही है सब कुछ चला रही है अच्छा बहुत कुछ होता है और पहले का भाई कुछ है बाहर अच्छा आप कैसे बनता है आपको तो जीवन लोग आ रहे लेकिन आप न आपके पास 4 लड़कियां हैं चारों तरफ अगर देखिएगा 4 गवार आएंगे और जिसके घर लड़का होता है वो बल्कि बहू आएगी पता नहीं कैसे क्या करेगी आप 4 बहू आएंगी ना घर में बिगाड़ हो जाएगा ठिकाना कमावा एकदम जीरो अच्छा तो लक्ष्मी आ गई अच्छा लग रहा आपको दे नहीं इतना मुंह क्यों गिराई है दीदी आप? बेटा भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती है। एकदम इतना उदास है आप लोग के जैसे, एकदम पता नहीं क्या हुआ है। अगर वही जाएगी सबके तरह वो चाहिए यार बा अरे वाले से हमें भी जिंदगी नहीं आई करती है तू हम कमर में कलर से सबके तरह देखते हैं नहीं ना कहीं का तरह उनके भी बहू के होने वाला है अब तब है एकदम पैसा अमीर हम गरीब अमीर भले लेकिन जे आवत है वो अपने कर्म से लेके आओ अमीर से गरीबी अमीर गरीबी लिखवाई के आए तो ये चिंता ना के बैठा रहेगी भगवान
अपना फसाइए भाई अब बचाइए जब बढ़ जाए। अच्छा हमारा लड़का बड़ा बड़ा हमर खुशी हो गया और जेका लड़का लेके आए से नहीं खुशी रही तो हम खुशी मनाइबा पकइला आई जा तो हम पे खुशी से बोल मिठाई खाई तीन में एक मस्त जाई के कन्हवा लेके जाई समझे नहीं पंचायत जाई ना सब माते के दीदी कहीं नहीं बात अब बिटिया ने लगाई आती है मिठाई खाई हम सब बिटिया बैठ मंगा ये बिस्कुट बाहर सब आती बिटिया कुर्बानी देनी और कटवा जा खुशी लोग अरे नतनी आई है, लक्ष्मी जी आई, पैर और छू लीजिए, सबका आशीर्वाद ले लीजिए, मीठा खिला दीजिए सबको। नहीं पाए खाओ नाटी हो के पैर छुओ के भी बताई। अरे हमारे बहुत चले बहुत खुशी है बेटा नाई लोग के नाई चाहिए दीदी अब तो नाई की चाह होते तो ये बिस्कुट खाकर पानी पी लेते हैं। चला दीदी चला चला बच्चा का के उम्र लंबी हो पढ़ा आशीर्वाद दीजिए दीदी सब लोग बिटिया को। पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर बना हाँ नामकरण कह दो जब कमली रखेंगी नाम, कमली नाम रखी है दीदी के बच्चे का नामकरण भी हो गया। कमली बहुत बढ़िया नाम है दीदी। 1000 रुपया लाओ दीदी बधाई हो लड़का पैदा हुआ क्या बेटा बेटा के साल में पैदा हुआ अच्छा है बच्चा बच्चा कैसे बन जाए बताइए हुआ है क्या डॉक्टर साहब दीजिए और डांस सब दीदी से नमस्ते दीदी चले सुहागन दीदी देखो हमारे घर 10 दिन बाद कोई सोता सब जल्दी आओ ठीक दीदी आई अच्छा लगाओ मसियाही बाई तारी सासु चाहू भैया रजगारे बाऊ भैया रजगारे हो सासु भैया मायनी पर मुठाई गजा वो बड़ा मुठाई गजा वो बड़े हम ए दीदी कैसे सपरी चाबी सजना कैसे सपरी चाबी
कैसे सबरी चाबी रही गई सजाना कैसे सबरी कैसे सबरी बेटन के मुड़ाना कैसे सबरी बेटन के मुड़ाना कैसे सबरी लालवा बेटन के मुड़ाना कैसे सबरी परदेश जाओ सजाना कैसे सबरी चाबी ले गई सजाना कैसे सबरी ले गई सजाना कैसे सबरी चाबी ले गई सजाना कैसे सबरी करना ले गई सजाना कैसे सबरी चाबी ले गई सजाना कैसे सबरी चाबी ले गई सजाना कैसे सबरी भैया सैया का दिया पैदा हो ये आया खाना गवाए कतई तो आ जाती है मेरे घर में Allah ne masih kurang खाएगा 10 चिवा मेरा सुना ये तेरा बहुत बढ़िया है नदिया का आशीर्वाद नहीं हो देंगे हाँ लंबी उम्र हो आगे बढ़ा और नाक चाची और बनवा लगी नहीं अगर लगी दीदी लगी लगी पनामा पर कमरों में दर्द गई कोई दर्द न जाने कमरों में दर्द गई जोर हो कोई दर्द न जाने कमरों में दर्द गई जोर हो कोई दर्द न जाने कमरों में दर्द गई जोर हो कोई दर्द न जाने मैया होती दर्द जाके हाथ धुल लेना, खा के हाथ धुल लेना, जाओ बाहर जाओ, टपकाना नहीं। चाची होती दर्द हर देगी चाची होती दर्द अपन चाची होती दर्द चाची होती दर्द अपन चाची होती दर्द चाची का छोड़ हो कोई दर्द न जाने चाची का छोड़ हो कोई दर्द न जाने आप नहीं खा रहे हैं यही कहीं पे मिठाई खाई पार्टी भगवान करे कमल अब देखिए कमल और कमली बड़े हो चुके हैं। कमल और कमली यहाँ खड़े हुए हैं। कमली लड़की का नाम रखा गया है और कमल बेटे का नाम रखा गया है। अब हम परवरिश से लेके चर्चा करते हैं कि दोनों की परवरिश कैसे होती है। ठीक है, तो जन्म के समय कमल और कमली के घर का माहौल कैसा रहता है, आप बताइए केसर जी। कमल के घर बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, और कमली के घर
थोड़ा दुखी लोग हो जाती हैं, उनकी सास दुखी हो जाती हैं, यहाँ तक कि इतनी दुखी हो जाती हैं कि वो मिठाई के जगह पर बिस्किट खिला के, बहुत कहने पे बिस्किट खिला के पानी पिला देते हैं। ठीक, तो कमल के घर खुशियाँ मनाई गई, एक कदम आगे हो जाइए, और कमली एक कदम पीछे हो जाइए। छठी बरसी अन्नप्राशन किसके घर हुआ? कमल के घर। आप बताइए। हाँ, कमल के घर छठी बरसी सब कुछ कमल के घर हुआ। कमली के घर? कमली के घर गम था, उनके घर नहीं हुआ। कमली एक कदम पीछे हो जाइए। कमली का हाँ, कमल एक कदम आगे। ठीक ठीक। कमल और कमली के माँ के साथ कैसा व्यवहार हुआ? आप बताइए दीदी। कमल का माँ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। कमल का बहुत अच्छा व्यवहार हुआ है, कमल की माँ माता पिता का, और कमली का नहीं। ठीक, तो कमली एक कदम पीछे हो जाएंगी और कमल एक कदम आगे। कमल और कमली का क्या समान परवरिश हो रहा है कि कुछ अंतर है? आप बताइए दीदी। अंतर दीदी, कमल का ज्यादा परवरिश हो रहा है और कमली का नहीं हो रहा है। कमली का नहीं हो उतना बढ़िया नहीं हो रहा है। स्कूल में दाखिले के लिए कमल एक कदम आगे, कमली एक कदम पीछे। ठीक, स्कूल में दाखिले के लिए कमली के लिए कौन से स्कूल का चुनाव किया गया? इंग्लिश मीडियम स्कूल। कमली के लिए कैसा चुनाव किया गया? प्राइमरी स्कूल। और कमल के लिए? नर्सरी स्कूल। प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम। चलिए, कमली एक कदम पीछे, कमल एक कदम आगे। स्कूल जाने से पहले और आने के बाद कमल और कमली क्या क्या करते हैं? कैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है? दीदी आप बताइए। जैसे कमली और कमल जब स्कूल से आते हैं घर पे, तो कमल जैसे पढ़ने बैठ जाता है और नहीं खेलने चला जाता है, और कमली है खुद अपना खाना निकाल के खाती, अपने भैया को देती है, और फिर जैसे अपना छोटा मोटा जो बर्तन होता है वो सब कुछ धुलाती, अपनी मम्मी का हाथ कमली बटाती है। और स्कूल आने के बाद दीदी दोनों तरफ से ठीक, कमल और कमली के इस उम्र में किस किस तरह के बदलाव होते हैं? दीदी आप बताइए। शोभावती दीदी। कमली दी जो है, कमली की मम्मी उसे अनुशासन में रखती है, कहीं आने जाने नहीं देती है, और बेटा जो है बाहर खेलने जाता है, बाहर का काम होता है, खेलता है और घूमता है। ठीक, कमल और कमली के जीवन में कैसा बदलाव आता है? दीदी आप बताइए, कमल और कमली के ऊपर कैसी जिम्मेदारियां आती हैं? कमल थोड़ा मतलब उतराते हैं, खेलते हैं, और कमली बेचारी काम करती है। कमली के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक, कमली दीदी आप एक कदम पीछे हो जाइए, कमल भैया आप एक कदम आगे हो जाओ। चलिए, शादी के बाद किसको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है और क्या क्या बदलाव आते हैं? दीदी आप बताइए। शादी के बाद लड़की कमली जो है अपने ससुराल जाएगी, उसके ऊपर पति का भी शासन रहेगा, सास का शासन रहेगा, ननद का भी रहेगा, काम में भी व्यस्त रहेगी, बाहर नहीं जाने पाएगी। लड़का जो रहते हैं वो शादी के बाद फ्री रहते हैं, और जहाँ भी अपना काम करने जाते हैं और भी सारी चीज़ें घूमने टहलने हर एक जगह जाते हैं, और जो है लड़की जो है घर में रहती है ससुराल के भी। अपने ससुराल में कमल और कमली को क्या क्या करना पड़ता है? ससुराल जब उनको बहुत मान और कमल जब ससुराल जाते हैं तो उनको बहुत मान सम्मान मिलता है, अच्छे से बैठना उठना, खाना खिलाना, इज्जत मिलती है। और कमली अपने ससुराल जाती है तो सारी जिम्मेदारियां घर की जो होती है उसी के ऊपर आ जाती है, उसके बाद भी दोषी रहती है, सारा काम करने के बाद भी वो दोषी रहती है। अगर जरा सा खाने में मिस्टेक हो गया तो पूरा खाना खराब हो जाएगा, जरा सा साफ सफाई में मिस्टेक हो गया तो उसमें पूरी सफाई भी नहीं है। मतलब अगर कमली का आदमी कोई काम नहीं कर रहा, बिजनेस नहीं कर रहा, कोई नौकरी नहीं कर रहा, पैसे का कोई जरिया नहीं बना रहा है,
तब भी उसमें कमली को ही दोषी ठहराया जाता है कि इसका भाग्य नहीं सही है, इसका वो कुलक्षणी और पैर क्या करते हैं कुलक्षणी है, इसकी बॉडी नहीं सही है। अगर भाग कमली का अच्छा होता तो बेटा कमाता, ऐसा कमली के घर वाले बोलते। आगे ठीक से चालू हुई होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारी छोटी छोटी गलतियों से कमल कहाँ पहुँच गया है और कमली कहाँ पहुँच गई है। जब कमल और कमली पैदा हुए थे तो एक ही जगह में तो थे कि भगवान ने अंतर करके भेजा, नहीं भेजा था अंतर ना। कमल इतना आगे निकल आया है और कमली की क्या स्थिति है, कमली इतना पीछे चली गई है। देख रहे हैं ना दोनों के बीच की दूरी जी। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अगर ऐसे होता रहा तो हमारे समाज की लड़कियां बहुत पीछे चली जाएंगी और लड़के आगे चले जाएंगे, लेकिन लड़कियां बहुत पीछे चली जाएंगी। और ऐसा करने में बहुत उनको आगे वहाँ कमल के बराबर पहुँचने में उनकी सारी जिंदगी चाहिए, पहुँच नहीं पाए। तो क्या करना है हमें? ये छोटे छोटे भेदभाव मिटाना है कि ऐसे ही करना है? मिटाना है ना। अगर कमल के माँ का इतना सेवा सत्कार हुआ तो कमली के माँ का भी सम्मान होना चाहिए था। कमली अगर आई तो गाना गाना चाहिए, होना चाहिए था। बच्चा तो बच्चा ना। तो चलिए अंतर होना ठीक है, नहीं होना चाहिए ना। तो चलिए हमारे समूह की एक दीदी उठेंगी और वो हमारा पूरा समूह होंगी, ठीक है। वो हमारा पूरा समूह होगी और वो कमली का हाथ पकड़ेंगी और कमल के बराबर खड़ा करेंगी और प्रण लेंगी कि आज के बाद हमारे समूह में, हमारे समाज में ऐसा भेदभाव नहीं। तो एक दीदी उठे और वो एक दीदी नहीं है, समझिए उनका पूरा समूह है। अब समूह जाके दीदी को कमल के बराबर ले जाके खड़ा करेगा। हम प्रण करते हैं कि आज से बेटा या बेटी में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। आज से हम तय करते हैं कि बेटा या बेटी में कोई भेदभाव नहीं। जैसे बेटा का परवरिश होना चाहिए वैसे बेटी का परवरिश होना चाहिए, क्योंकि बेटा या बेटी पैदा करने में एक ही मेहनत है, एक ही उतना ही परवरिश होना चाहिए। जैसे बेटा का परवरिश, जैसे बेटे की माँ का परवरिश होना चाहिए, वैसे बेटी पैदा होने पे बेटी की माँ का भी परवरिश होना चाहिए। जोरदार वाली